जो भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि हम अग्निवीर योजना लाई, बहुत शानदार है, हमने कहा अच्छी है तो ठीक है आप कीजिए इसको, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर उसी पौड़ी लोकसभा से जो निर्वाचित हुए 4-5 बार में जनरल खंडूड़ी, बिल्कुल, अगर ऐसी योजना इस देश में होती तो क्या वो आज पेंशन पा रहे होते? क्या आज उस घर का जो खर्चा चल रहा है, जो मनीष खंडूड़ी जैसे जो बेरोजगार लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, वो क्या खा रहे होते आज? इस देश ने कोई ऐसी लड़ाई नहीं लड़ी जब उत्तराखंड के सैनिक ने अपनी शहादत नहीं दी। तो जो कल तक हम गर्व करते थे इस बात के ऊपर, आज आशंकित हो गए उसी अग्निवीर को लेकर कि भाई जो भारतीय जनता पार्टी आज कहती है कि हम अग्निवीर योजना लाई, बहुत शानदार है, हमने कहा अच्छी है तो ठीक है आप कीजिए इसको, लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर उसी पौड़ी लोकसभा से जो निर्वाचित हुए 4-5 बार में जनरल खंडूड़ी, बिल्कुल, अगर ऐसी योजना इस देश में होती तो क्या वो आज पेंशन पा रहे होते? क्या आज उस घर का जो खर्चा चल रहा है, जो मनीष खंडूड़ी जैसे जो बेरोजगार लोग हैं जिनकी नौकरी चली गई है, वो क्या खा रहे होते आज? वो उसी पेंशन को तो खा रहे हैं, क्योंकि जनरल खंडूड़ी अग्निवीर नहीं थे। आप उनके जो दूसरे जो प्रवक्ता हैं कर्नल कोठियाल, कर्नल अजय कोठियाल बहुत बड़ा नाम है जी, बिल्कुल, कर्नल अजय कोठियाल जिस दिन भर्ती हुई सेना में, आप इमेजिन कीजिए कि अगर उस दिन अग्निवीर योजना होती तो क्या हमारे पास कर्नल अजय कोठियाल जैसा इतना बड़ा नाम होता, जो शौर्य चक्र उनको मिला, जो बताते हैं कि उनके जो है गोली उनको लगी, जो अभी भी कहते हैं कि जिस दिन बाहर आएगी उनकी मौत होगी, ये तमाम बातें वो कहते हैं। अगर अग्निवीर वो होते तो क्या वो बात कर पाते? आज सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद या उन्होंने जो वीआरएस लिया है उसके बाद कर्नल अजय कोठियाल जो है आपको यूथ फाउंडेशन चला रहे हैं। उस यूथ फाउंडेशन का खर्चा कहाँ से चल रहा है? उस यूथ फाउंडेशन के जो बुनियाद है, उस बुनियाद के पीछे कर्नल अजय कोठियाल की पेंशन है। बिल्कुल, अब हमारा बच्चा 17 साल में भर्ती हुआ, 5 साल बाद जो रिटायर होकर आ गया, 21 साल के बच्चे को कौन नौकरी देगा? बिल्कुल, उसके बाद वो कहाँ जाएगा? क्या उसको कोई अपनी बेटी देगा? उसकी शादी का क्या होगा? उसका आगे फ्यूचर क्या होगा? सबसे बड़ा संकट यही है। अगर हम इस प्रदेश की जो लड़ाई थी वो बेरोजगारी को लेकर थी, और अगर कल तक हम बड़े मतलब सीना चौड़ा करके कहते थे कि उत्तराखंड में मतलब कोई लड़ाई, मैं बताता हूँ, आप वर्ल्ड वार की बात कर लीजिए, देश के आज़ाद होने की बात कर लीजिए, आप आज़ाद हिंद फौज की बात कर लीजिए, उत्तराखंड के सैनिक ने हर युद्ध में अपना खून दिया है, उसने अपनी शहादत दी है। अब अगर आप आज ये योजना लेकर आ गए तो आपने किसका बुरा किया? और सवाल ये है, सवाल इसलिए गंभीर है कि ये जो राज्य है, जिस राज्य की मांग की गई थी वो इस रोजगार के इशू पे थी, और अगर आप उस मुद्दे को गौण कर देंगे तो मुझे लगता है कि ये चुनाव जो है अपने आप में कहीं भी लोगों के मुद्दे के साथ जुड़ता हुआ नहीं दिखेगा। सर, आपको लगता है कि जो अग्निवीर योजना है इससे कहीं ना कहीं जो वोटर है वो प्रभावित होंगे भाजपा के? मेरा मानना है कि विषय भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा, यूकेडी का नहीं है, सवाल इस उत्तराखंड का है। इस उत्तराखंड के 9 जिले पहाड़ में है। आप बता दीजिए कि जो सीमांत, जो गंगोत्री क्षेत्र है, जो चमोली का सीमांत है, और जो क्षेत्र धारचूला का है, जो पिथौरागढ़ का है, वहाँ पर कौन सा सैनिक आपने रखा हुआ है? वहाँ पर उत्तराखंड का मूल निवासी डंके की चोट पर बैठा हुआ है, वो निःशुल्क आपकी सेवा कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसका बेटा सेना में भर्ती है, उसका बेटा वहाँ से मनी ऑर्डर करता है। उसने कहा पिताजी इस महीने की तनख्वाह आ गई, ये लीजिए आप अपना घर चलाइए। लेकिन माँ बाप कहाँ बैठे हुए? वो इस प्रदेश की बाउंड्रीज़ को, इस देश की बाउंड्रीज़ को, और अभी आपने कुछ दिन पहले सुना तो माणा को क्या बोला मोदी जी ने? प्रथम गांव। प्रथम गांव। अगर प्रथम गांव का आदमी अग्निवीर हो जाएगा तो क्या होगा? और जरा आप पूछिए उनसे कि अगर माणा का आदमी वहाँ से भाग गया तो कितनी सेना डिप्यूट करोगे आप उस गंगोत्री में कहाँ से सेना डिप्यूट करोगे? आप यमुनोत्री में कहाँ से करोगे? आप धारचूला में, उस बागेश्वर में, जितनी भी बाउंड्रीज हमारी लगती हैं वो नेपाल का एक बड़ा हिस्सा लगता है। तो जो देश की रक्षा कर रहे हैं सिर्फ वो लोग नहीं जो सेना में, बल्कि सेना में जो हमारा बेटा कल तक भर्ती था, जो गर्व से कहता है वो भारत के सैनिक है, वो सूबेदार है, वो कर्नल है, वो मेजर है, वो जनरल है, वो तमाम पोजीशन पे अगर गया है और उसके जाने के कारण उसके माँ बाप घर में बैठे हुए थे, वो इस देश की इन बाउंड्रीज़ को, उसके लिए भारत सरकार कुछ नहीं देती आपको, वो इसकी रक्षा कर रहे थे। तो सवाल वोट का नहीं है, सवाल इस देश को बचाने का। असल सवाल यही है कि हमारे अगर जो युवा हैं जिनके अंदर देशभक्ति का जज्बा था, कल तक कहते थे हम साहब गोली खाएंगे, अब आपने वहाँ अग्निवीर भर्ती हो गए, आपके गोली पड़ गई, आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आपको पेंशन नहीं मिलनी है, आपका 5 साल बाद फ्यूचर क्या होगा कोई कुछ बताने वाला नहीं है। तो इसलिए इन मुद्दों पर अगर आज हम चर्चा नहीं करेंगे तो हमें लगेगा कि हमारा ये पत्रकारिता करना, ये सब जो काम हम होते हुए अपने सामने दिख रहे हैं, ये सब बेईमानी है।